गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज टॉपिक जो हमारा सेल प्रोग्रामिंग में है लाइनेक्स डायरेक्टरी कमांड्स। तो लाइनेक्स डायरेक्टरी कमांड्स अपन देखते हैं कि लाइनेक्स डायरेक्टरी कमांड कौन कौन से होते हैं और उन पे अपन डेमो देके आज आपको लाइनेक्स पे बताएंगे। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं वो कनेक्ट हो जाए फटाफट। सभी लोग सुन पा रहे हैं वॉइस? मंगलम, आशुतोष मिश्रा, रामू, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। तो आज अपन देखते हैं लाइनेक्स डायरेक्टरी कमांड्स, कौन कौन से लाइनेक्स डायरेक्टरी कमांड्स होते हैं। तो हेडिंग डाल, आज टॉपिक हमारा लाइनेक्स डायरेक्टरी कमांड्स। तो लाइनेक्स डायरेक्टरी कमांड में सबसे पहले जो कमांड अपन देखते हैं एलएस कमांड। एलएस कमांड क्या करता है कि दिस कमांड यूज टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ फोल्डर, यानी किसी भी जहां हम काम करते हैं, जिस डायरेक्टरी में काम करते हैं, जिस लोकेशन पर काम करते हैं, उस लोकेशन का लिस्टिंग शो करने के लिए हम एलएस कमांड का यूज करते हैं। इसका क्या एलएस फॉर लिस्टिंग के लिए। तो लिस्ट एलएस कमांड का यूज कैसे करते हैं, देखिए हम सबसे पहले एलएस कमांड यूज करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, स्क्रीन को शेयर कराते हैं, हम आपको लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे ओपन करते हैं। ये लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन हो गया। यहाँ से टर्मिनल ओपन करते हैं, तो हमने यहाँ पे शो एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। शो एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए टर्मिनल लिखा, अगर नहीं लिख के आता तो आप यहाँ पे इसको टाइप कर लीजिए टर्मिनल और इस पे क्लिक कर दीजिए। अब इस पे क्लिक करने के बाद आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अब इस टर्मिनल पे ही हमें क्या क्या चलाना है, कमांड चलाना है। तो ये देखिए लिखा हुआ है दुष्यंत @दुष्यंत वर्चुअल बॉक्स पे इंस्टॉल है। किस पे इंस्टॉल है? वर्चुअल बॉक्स पे। ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, वर्चुअल बॉक्स। अगर अभी हम करंट में जो लोकेशन है हमारी, वो किस फोल्डर के अंदर, जो होम डायरेक्टरी है वो दुष्यंत नाम से हमारी बनी हुई। अगर हमें यहाँ पे एलएस कमांड सभी को दिख रहा है बेटा? कोई ऐसी स्टूडेंट जिसको ना दिख रहा हो? सभी को दिख रहा है? मंगलम दिख रहा है? सर दिख रहा है। आशुतोष? सर ठीक है। तो अब यस सर दिख रहा है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, एलएस कमांड लिखा। एलएस कमांड लिखने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे एंटर। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ये लिस्टिंग शो करने के लिए हमारा यूज होता है। किसके लिए शो होता है? लिस्टिंग के लिए। तो टर्मिनल ओपन करते हैं एक बार फिर। टर्मिनल ओपन किया, ये देखिए टर्मिनल ओपन हो जाएगा। जो भी काम करना है टर्मिनल पे करना है। अब हमने यहाँ पे लिखा एलएस कमांड और लिख के एंटर कर, तो ये देखिए इसने लिस्टिंग शो कर दी। अब इसके साथ जब हम कोई कमांड यूज करते हैं तो उस कमांड के साथ कुछ एट्रीब्यूट टैग भी काम करते हैं, एट्रीब्यूट्स कमांड्स काम करते हैं। तो जैसे हम इसको लॉन्ग फॉर्मेट, ध्यान से देखी जाए और पॉइंट नोट करते जाइएगा। अभी इसको हम देखते हैं, अगर हमें इसे लॉन्ग फॉर्मेट में देखना है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ls-l। तो -l का जो काम होता है वो क्या करता है, लिस्ट और डायरेक्टरी को क्या करता है, लॉन्ग फॉर्मेट में शो करता है। लॉन्ग फॉर्मेट में कैसे शो करता है, जैसे अगर हमने यहाँ पे दिया तो ये बताएगा ये कब क्रिएट की गई है, कब इसको बनाया गया है। तो लॉन्ग फॉर्मेट में क्रिएट करने के लिए हम इस ls कमांड का यूज करते हैं। जैसे हमने फॉर एग्जांपल अभी आपको दिखाता हूं यहाँ से, ठीक, जैसे हमने यहाँ पे किया, लाइनेक्स को ओपन किया, स्क्रीन दिख रही सभी को? स्क्रीन मंगलम? हाँ। अब हमने यहाँ पे किया, ये देखो जैसे हमने ls-l किया तो ये क्या कर रहा है, लॉन्ग फॉर्मेट में दिखा रहा है। देखो टोटल फाइल्स हमारे पास कितनी है, 44 फाइल्स हैं। ये जो दिखा रहा है ना DRWXR, ये हमारे पास ये 3-3 का ग्रुप चलता है, ऐसे 3-3 का ग्रुप चलता है। ये देखिए ये 3-3 का ग्रुप इसलिए चलता है कि इसमें 3 हमारे पास जो यूजर्स होते हैं, जो हमारे पास 3 कैटेगरी होती है, एक ऑनर होता है और एक ग्रुप होता है और एक अदर होता है। तो ये जो 3-3 जो परमिशंस हैं, 3-3 जो परमिशंस हैं, ये बता रहा है किसकी, ऑनर की परमिशन। ये जो बता रहा है 3 की परमिशन, ये किसकी बता रहा है, ग्रुप की परमिशन। ये 3 किसकी बता रहा है, अदर की परमिशन। और डी इसके आगे इसलिए लगा क्योंकि ये डायरेक्टरी है, इसके आगे क्या लगा, डी। अगर ये डायरेक्टरी ना होती तो ये देखिए नॉर्मल इस तरीके से आता। तो ये देखिए हमारे पास डेस्कटॉप डायरेक्टरी है, डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी, और उसके बाद इसका ऑनर कौन है, दुष्यंत है। इसका ग्रुप भी कौन है, दुष्यंत है। इस फाइल में कितने बाइट्स हैं और ये फाइल कब क्रिएट की गई, कब टाइम, ये पूरा। तो लॉन्ग फॉर्मेट में अगर आपको लिस्टिंग शो करानी है तो उसके साथ -l का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, -l। तो ls-l का यूज करने के बाद ये लॉन्ग फॉर्मेट में दिखाएगा।
अगर हम ओनली ओनली एलएस यूज करेंगे तो ये सिर्फ लिस्टिंग दिखाएगा, पर अगर हाइफन एल किया तो ये लॉन्ग फॉर्मेट में डिस्प्ले करेगा। और लॉन्ग फॉर्मेट में क्या दिखाएगा कि उसमें यूजर को कौन सी परमिशंस हैं, उसको ग्रुप को कौन सी परमिशंस है, उसका ऑनर कौन है, उसका ग्रुप क्या है, वो कब क्रिएट की गई, उसकी डेट, पूरी लॉन्ग फॉर्मेट में क्रिएट करने के लिए हम इसके साथ किसका यूज करते हैं, हाइफन एल का यूज करते हैं। गेटिंग पॉइंट? मंगलम, मंगलम शशांक, समझ में आया? यस सर। और ये आशुतोष मिश्रा, यस सर। यस सर। पॉइंट समझ में आ गया? एलएस कमांड के साथ एल क्यों यूज करते हैं? चलिए अब दूसरा पॉइंट हमारा इस तरीके, इसी में हमारे पास दूसरा पॉइंट है कि एलएस कमांड के साथ हम एक यूज करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना, किसमें? रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि हम ए टू जेड बाय डिफॉल्ट ये जो आता है वो ए टू जेड आता है, अगर हम इसे जेड टू ए प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम यहाँ यूज करते हैं एलएस हाइफन आर। ये देखिए रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर दिया। किसमें प्रिंट कर दिया? पहले वीडियो, फिर पब्लिक, फिर म्यूजिक, फिर डाउनलोड, फिर डेस्कटॉप। अगर आप इसको दोनों ऑप्शन एक साथ चलाना चाहते हैं तो एलएस हाइफन एल ऐसे भी दे सकते हैं। तो रिवर्स ऑर्डर में दे रहा है और लॉन्ग फॉर्मेट में देना, यानी दोनों ऑप्शंस को आप एक साथ यूज कर सकते हैं। क्लियर? यानी अगर आप चाहते हैं रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना चाहते हैं तो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराने के लिए हम किस ऑप्शन का यूज करते हैं? आर ऑप्शन का यूज करते हैं। अगर हमें मोर देन वन ऑप्शन से एक साथ यूज करना है तो हाइपन को सिर्फ हम एक बार लगाएंगे और दोनों ऑप्शन, तो लॉन्ग फॉर्मेट प्लस किसमें दे या रिवर्स ऑर्डर में दे। क्लियर पॉइंट? मंगलम, शशांक, क्लियर। ठीक है? यस सर, यस सर। हाँ, तो ये लॉन्ग फॉर्मेट में डिस्प्ले करेगा और रिवर्स ऑर्डर में देगा। देखिए रिवर्स ऑर्डर में दे रहा है ना, पहले वी से स्टार्ट, अगर जेड से होता जेड, फिर टी, फिर पी, फिर पी, फिर एम, फिर ई, फिर डी डी, तो इस तरह लॉन्ग फॉर्मेट में हमारे पास यहाँ पे दिखा। क्लियर? एक स्विच यूज होता है इसके साथ, अगर हम यहाँ स्विच पी यूज करें, क्या यूज करें? अगर हम पी इसके साथ यूज करते हैं एलएस के साथ, तो ये क्या करता है, जितनी भी डायरेक्टरी है उन डायरेक्टरी के बाद आफ्टर ईच डायरेक्टरी पुट स्लैश, यानी उसके आगे क्या लग के आएगा? स्लैश लग के आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एलएस दिया, एलएस, ये ध्यान है स्पेस, एलएस स्पेस हाइफन पी, हमेशा हम ऐसे देते हैं जब भी कोई सब टैग यूज करते हैं तो उसके बाद स्पेस जरूर देते हैं। तो एलएस हाइफन पी, और हमने जैसे ही क्लिक किया तो देखिए जितनी भी डायरेक्टरी हैं उन डायरेक्टरी के बाद देखिए यहाँ पे स्लैश लग के आ रहा कि नहीं आ रहा? और ये हमारे पास फाइल है तो यहाँ पे देखिए कोई स्लैश लग के नहीं आ रहा। क्लियर? समझ रहे हैं बेटा? मंगला, आशुतोष, जहां ना समझ आप पूछते जरूर जाना, ठीक है ना? मैं बहुत डिटेल में आपको, तो ये जब आप चाहते हो कि, और इनको नोट भी करते जाइएगा, नोट्स भी बनाते जाइए वीडियो देख देख के, और फिर कुछ नोट्स मैं भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आपने देखिए एलएस हाइफन पी किया तो जितनी भी डायरेक्टरीज हैं उन डायरेक्टरी के बाद इसने देखिए स्लैश को पुट कर दिया। तो आप चाहते हो, कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं यार डायरेक्टरी कौन सी है, फाइल्स कौन सी है, तो ऐसी कंडीशंस में अगर डायरेक्टरी को आप डिनोट करना चाहते हो कि कौन सी डायरेक्टरी है, तो वहां पे आप इसका यूज कर सकते हो, एलएस कमांड के साथ पी यूज कर सकते हो। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है कि आप जो हमारे पास जो हिडन फाइल्स है, छिपी हुई अगर फाइल देखना चाहते हो तो छिपी हुई फाइल्स के लिए हम यूज करते हैं ऑप्शन ए। कौन सा यूज करते हैं? ऑप्शन ए यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं? ऑप्शन ए। एक अटेंडेंस ले लेता हूं स्क्रीनशॉट फटाफट, कौन कौन स्टूडेंट्स हैं हमारे पास अवेलेबल इस टाइम? तो स्क्रीनशॉट ले लिया हमने, इतने स्टूडेंट्स हमारे पास अवेलेबल, ठीक है? एक स्क्रीनशॉट फटाफट ग्रुप में भेज देता हूं जिससे पता चले क्लास में कितने स्टूडेंट्स मौजूद। आते हैं अपन, स्क्रीन दिख रहा है सबको? चलिए, हाइफन ए क्या करता है कि जो हमारे पास छिपी हुई फाइल्स होती हैं उन छिपी हुई फाइल्स को दिखाता है। तो जैसे हमने यहाँ पे किया एलएस हाइफन ए, ये देखिए, तो ये देखिए हिडन फाइल्स दिखा रहा है। कौन सी फाइल्स दिखा रहा है हमारे पास? हिडन फाइल्स, छिपी हुई फाइल्स को अगर आपको शो कराना है तो उनके लिए जो ऑप्शन यूज करते हैं वो ऑप्शन कौन सा यूज करते हैं अपन? ए यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं अपन? ऑप्शन ए। क्लियर? मंगलम? यस सर, छुपी हुई फाइलों के लिए है। हाँ, हिडन फाइल्स जो छिपी रहती है फाइलें
जो फाइलें हमें दिखाई नहीं देती उन फाइल्स के लिए -a का यूज करते हैं, ls-n। तो ये देखिए जब हमने ओनली p किया तो सिर्फ ये वाली फाइल्स आ रही थी हमारे पास, ls किया तो हमारे पास ये वाली फाइल्स आ रही हैं, पर जैसे ही हमने ls-a किया तो ये देखिए छिपी हुई फाइल्स आ रही हैं, देखिए आ रही ना हिडन फाइल्स। अगर आप हिडन फाइल्स को, छुपी हुई फाइल्स को अगर आप शो कराना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं -a ऑप्शन का। कौन सा यूज करते हैं? -a ऑप्शन का यूज करते हैं। क्लियर? अब देखिए Yes, sir. कुछ ऑप्शंस और आपको बताते हैं जो बहुत अच्छे यूज होते हैं, जो अभी तक आपने पढ़े भी नहीं होंगे। देखिए जैसे अपन यूज करते हैं ls और स्लैश लगा देते हैं। क्या यूज करते हैं? ls स्लैश। तो ये क्या करता है, एक डायरेक्टरी, एक सिस्टम में आपको डायरेक्टरीज को दिखाएगा, ठीक है, पेरेंट डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी की फॉर्मेट दिखाएगा ना, कमांड्स लिस्ट द कंटेंट्स ऑफ द रूट डायरेक्टरी। जैसे हमने यहाँ पे दिया, स्क्रीन दिख रही सभी को? स्क्रीन, हेलो, स्क्रीन दिख रही है यस बेटा? सर दिख रही है। अगर स्क्रीन Yes, को, sir. Yes, sir. दिख अगर रही है. स्क्रीन को Yes, क्लियर sir. करना, स्क्रीन को क्लियर करना है तो उसके लिए कमांड यूज करते हैं क्लियर। अब अपन को क्या चाहिए कि अपन उसके फॉर्मेट में देखना चाहते हैं, किसके? रूट पेरेंट के फॉर्मेट में, ठीक है। ये देखिए, तो ये देखिए रूट दिखा रहा है, जैसे हमने कल आपको डायरेक्टरी पढ़ाई थी, विन डायरेक्टरी, डिवाइस डायरेक्टरी पढ़ाया था ना कल, मिट डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी, बात नहीं। तो अगर आपको रूट डायरेक्टरी देखनी है कि कौन कौन सी हमारे पास डायरेक्टरी, बात नहीं। ये देखिए ls कमांड के साथ हमने स्पेस स्लैश यूज किया है, तो ये देखिए रूट डायरेक्टरी, जितनी भी डायरेक्टरी वो सारी डायरेक्टरी दिखा रही है। देखो विन डायरेक्टरी, डिव डायरेक्टरी, lv64, mint, रूट, स्नैप, sys, var, opt, run, ये कल हमने डायरेक्टरी आपको पढ़ाई थी, डायरेक्टरी का काम बताया था ना। तो अगर आपको पेरेंट डायरेक्टरी देखनी है, राइट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देखना है, तो उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं? स्लैश का यूज करते हैं। क्लियर ये वाला पॉइंट? क्लियर? स्लैश लगाने अब क्या होता है? लिस्ट ऑफ द कनेक्टिंग ऑफ द रूट डायरेक्टरी। क्लियर? अगर हम स्लैश के बाद 2 डॉट यूज करते हैं, अगर स्लैश ls के बाद 2 डॉट यूज करते हैं, तो कमांड लिस्ट द कंटेंट्स द पेरेंट डायरेक्टरी 1 लेवल एबव टू सेकंड है, 2 लेवल तक आपको ये शो करके दिखाई देगा। अब जैसे हमने यहाँ पे दिया फॉर एग्जांपल, अब हमने यहाँ पे स्क्रीन दिख रही सभी को? डॉट डॉट क्या लगाया हमने? ls डॉट डॉट, क्या लगा? ls डॉट डॉट। ये देखिए, तो देखिए हमारे पास 1 लेवल क्या था? दुष्यंत। दुष्यंत के अंदर सारी डायरेक्ट, तो दुष्यंत यहाँ पे हमारे पास शो कर, स्क्रीन नहीं दिख रही है। हाँ एकदम बोला करो, दिख रहा है? आप दिख रही है? यस सर दिख रही है अब। तो देखो ls के बाद हमने स्पेस, ls के बाद डॉट डॉट हमने किया यहाँ पे, तो देखिए पेरेंट डायरेक्टरी यहाँ पे शो कर दी। तो पेरेंट डायरेक्टरी हमारी क्या है? दुष्यंत। क्लियर? तो अगर आपको सिर्फ पेरेंट डायरेक्टरी शो कराना है तो ls के बाद आप डॉट डॉट यूज करेंगे। अगर आप पूरा डायरेक्टरी, पेरेंट डायरेक्टरी की स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो ls उसके स्पेस स्लैश यूज करेंगे, डायरेक्टरी का पूरा स्ट्रक्चर। क्लियर? पॉइंट समझ में आ गई बेटा? किसी को कोई दिक्कत, किसी को जो अभी तक हमने पढ़ाया है? चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं। अगर हम टाइप कमांड के बाद टाइल्ड सिंबल यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? टाइल्ड सिंबल यूज करते हैं। तो टाइप, स्क्रीन दिख रही कि नहीं? भी दिख रही स्क्रीन? हेलो? यस सर दिख रही है। देखिए टाइप कमांड के बाद अगर हम टाइल्ड सिंबल यूज करते हैं, तो टाइल्ड सिंबल यूज करने पे क्या होता है? कमांड टू लिस्ट द कंटेंट्स ऑफ यूजर्स होम डायरेक्टरी। क्या करता है? होम डायरेक्टरी के अगर कंटेंट्स आपको शो कराने हैं, उनकी कौन कौन डायरेक्ट, तो उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं? ls का यूज और टाइल्ड सिंबल। अब देखिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं कैसे यूज करना है इसको। तो ये देखिए हम यहाँ पे गए ls और यहाँ पर हमने दे दिया टाइल्ड सिंबल। क्या दे दिया? टाइल्ड। ये देखिए इस टाइप से मैं दिखाता हूँ। क्लियर? तो ये भी एक तरीके की लिस्टिंग की तरह यहाँ पे आपका काम करता है। एक हमारे पास इस तरीके से इसको यूज करते हैं। चलिए ये हो गया सभी का। चलिए अब हम यहाँ पे एक ऑप्शन और यूज करके बताते हैं आपको। जैसे अगर आपको देखना है, सॉरी
स्क्रीन दिख रही बेटा? यस सर। यस सर। अब देखिए यहां पे अगर आपने यूज किया एस हाइफन ls हाइफन एश, तो एस क्या करता है? डिस्प्ले द नंबर ऑफ स्टोरेज ब्लॉक यूज्ड बाय फाइल, यानी उनका कितना स्पेस यूज किया, स्टोरेज ब्लॉक्स लिए हैं, उन ब्लॉक्स को आपको शो करके आपको देगा। ये देखिए तो बता रहा है ये कितने 4 ब्लॉक्स लिए, 4 ब्लॉक्स, ये कितना लिए 8। तो इस टाइप से अगर आपको शो कराना है, स्टोरेज ब्लॉक शो कराना है, तो उसके लिए हाइफन एस का यूज करते हैं। ये आपका कमांड बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं किसी को? चलिए, तो ये हमने आज आपको पहला कमांड एलएस बताया। अब दूसरा कमांड डायरेक्टरी में अपन देखते हैं mkdir, जो नेक्स्ट कमांड हमारे पास है mkdir। mkdir क्या करता है? मेक डायरेक्टरी, यानी डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? mkdir कमांड। किसका? एक सिंटैक्स बताता है, खोल लेते हैं डेस्कटॉप थोड़ा सा। देखिए एक कमांड हमारे पास होता है mkdir स्पेस, सिंटैक्स पता है, स्पेस डायरेक्टरी नेम। क्या होता है? डायरेक्टरी नेम। डायरेक्टरी नेम, इस कमांड का काम क्या होता है? मेक डायरेक्टरी, इसको न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करने की। किसके लिए? न्यू डायरेक्टरी अगर हमें क्रिएट करना है, तो न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए न्यू डायरेक्टरी क्रिएट, इसका फुल फॉर्म होता है मेक डायरेक्टरी। mkdir का फुल फॉर्म क्या होता है? मेक डायरेक्टरी। अगर आपको कोई नई डायरेक्टरी बनानी है तो उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं? mkdir कमांड्स का। अगर हम इसके साथ मल्टीपल डायरेक्टरीज बना सकते हैं, जैसे ऐसे हमने किया, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे दिया mkdir d1, तो डायरेक्टरी किस नाम से बन जाएगी? d1 नाम से। एंटर। अगर हमें मल्टीपल डायरेक्टरी बनाना है तो mkdir d1 d2 d3 d4, इस टाइप से हम कितनी भी डायरेक्टरी यहाँ पे बना सकते हैं। क्लियर? तो देखिए अब इसका एग्जांपल देके आपको बताते हैं। यहाँ पे अगर स्क्रीन को क्लियर करना है तो कौन सा कमांड बताया मैंने? क्लियर कर। ठीक है, अब हमें नई डायरेक्टरी बनानी है, तो नई डायरेक्टरी बनाने के लिए mkdir d1। अब ls करके अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो देखिए d1 नाम की डायरेक्टरी बन गई। स्टूडेंट्स देख रहे हैं स्क्रीन? स्टूडेंट्स यस सर, देख ये दे d1 नाम से डायरेक्टरी क्रिएट हो गई। अगर हमें मल्टीपल डायरेक्टरीज बनानी, एक साथ कई डायरेक्टरीज बनानी, तो हम कैसे दे सकते हैं? mkdir d2 d3 d3 d4 d5, ये देखिए, और एंटर कर देंगे तो एक साथ हमारी कई डायरेक्टरी बन जाएगी। ls करके देखिए, बन गई डायरेक्टरी। ये देखिए, तो हम mkdir से सिंगल डायरेक्टरी बना सकते हैं, मल्टीपल डायरेक्टरीज को भी क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर पॉइंट? mkdir का काम क्या है? सिंगल डायरेक्टरी बनाने के लिए नई डायरेक्टरी, यानी नई मल्टीपल डायरेक्टरीज अगर आपको क्रिएट करना है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? mkdir कमांड का यूज करते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट कमांड अपन हाँ नेक्स्ट कमांड आपको बताते हैं rmdir कमांड। कौन सा कमांड? rmdir कमांड। rmdir, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रिमूव डायरेक्टरी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रिमूव डायरेक्टरी। रिमूव डायरेक्टरी, फुल फॉर्म क्या होता है? रिमूव डायरेक्टरी। अब रिमूव डायरेक्टरी देखिए काम क्या करता है, जैसे हमें किसी डायरेक्टरी को रिमूव करना, तो rmdir और डायरेक्टरी का नाम दे दिया d1, तो d1 नाम की डायरेक्टरी को क्या कर देगा? ये रिमूव कर देगा। एग्जांपल देखते हैं इसको, डेमो।
क्लियर। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, D1 को डिलीट करना है, तो RM DIR D1, ये देखिए। अब हम LS करके देखेंगे तो D1 डायरेक्टली हमारी क्या हो गई, रिमूव हो गई। क्लियर। पर अगर हम चाहते हैं कि डायरेक्टरी रिमूव करने से पहले हमसे पूछे कि डिलीट करना है या नहीं करना, तो इसके साथ एक टैग यूज होता है, एक स्विच यूज होता है, उसको बोलते हैं RMDIR -P। क्या यूज होता है, -P, RMDIR -P। क्लियर। और यहां पर हमने दे दिया D2 और एंटर किया। ये स्विच काम नहीं कर रहा किसी कारणवश, देखते हैं अपन। जैसे अपन ने D1 दे दिया, D3 दे दिया, D4 दे दिया, ठीक है। ये देखिए D2 बोल रहा है कि डायरेक्टली पहले रिमूव कर चुके हैं हम, तो इसको हम एक साथ सारी डायरेक्टरी को रिमूव कर सकते हैं। इस तरीके से ये हमारा काम करता है। क्लियर। डायरेक्टरी को रिमूव कराना है तो हम इस कमांड का यूज करते हैं। क्लियर। ये देखिए सारी डायरेक्टरीज हमारे यहाँ से रिमूव कर दी। तो डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए अपन किस कमांड का यूज करते हैं, RMDIR कमांड। क्लियर हो गया बेटा सभी को? कोई ऐसा स्टूडेंट्स यस सर। जिसको क्लियर ना हुआ हो? चलिए नेक्स्ट कमांड हमारे पास है, आज इतना ही रखते हैं, चलिए ठीक है। कल हम इसके आगे देखेंगे, और कल से जो क्लास का टाइम टेबल थोड़ा चेंज किया गया है। कल से आपकी क्लास 9 बजे से होगी बेटा, ठीक है। कुछ लाइट्स के इशू रहते हैं, नेटवर्क इशू रहते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में, तो कल से जो आपकी 9 o'clock क्लास स्टार्ट हो जाएगी लाइनेक्स एंड सेल प्रोग्रामिंग की। और जो स्टूडेंट्स नहीं क्लास में जुड़ रहे हैं उनसे मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्लास में आप रहिए, फिर बाद में आपकी अटेंडेंस अगर शॉर्ट हो जाएगी तो आप जाने फिर आपका काम जाने। क्लियर, समझ रहे ना मेरी बात को? और जो भी कमांड्स मैंने अभी आज आपको बताए हैं, जिनके पास कंप्यूटर सिस्टम में लाइनेक्स इंस्टॉल हो तो प्रैक्टिकल करें, जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल हो वो एंड्रॉइड मोबाइल पे टर्मेक्स को डाउनलोड कर लें, टर्मेक्स पे ये चला, ठीक है। उस पे LS कमांड नहीं चलेगा, उस पे आपका लिस्टिंग के लिए जो कमांड चलेगा वो DIR कमांड चलेगा। ध्यान रखना कौन सा कमांड चलेगा, DIR। क्लियर। जैसे DIR इसमें भी चल रहा है ना, तो वैसे टर्मेक्स पे आप DIR कमांड का यूज करेंगे। क्लियर, समझ गए ना मेरी बात को? यस सर। यस सर। और मंगलम, विजय, आशुतोष, ध्रुव सैनी, शशांक और विष्णु टाइमली क्लास से कल से कनेक्ट होंगे, आज कुछ इशू के कारण, ठीक है। तो चलिए आज के लिए अपने ओके सर। एक बार वो ले लेते हैं अपन स्क्रीनशॉट और थैंक यू।